ओके चलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम आज एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं और ये चैप्टर 8 नंबर का चैप्टर है। गारंटीड 100% इसमें से 8 नंबर का पेपर आता है, हर हाल में आता है। और चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। ये पार्टनरशिप का आखिरी चैप्टर है, द लास्ट चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप। हमने पार्टनरशिप की शुरुआत की थी फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप से, वहां से हमने इसको पढ़ना स्टार्ट किया था। सबसे पहले हमने सीखा कि जो हम 11th क्लास में पढ़ के आए सोल प्रोप्राइटर, उसमें और पार्टनरशिप में डिफरेंस क्या है। यानी यहाँ पे सबसे पहला काम हमने सीखा, आफ्टर अर्निंग द प्रॉफिट हाउ डू वी डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। यहीं से हमने काम शुरू किया था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हमने कहा क्योंकि बहुत सारे पार्टनर्स हैं और उनको बहुत कुछ दिया है, तो क्यों ना उनका कैपिटल अकाउंट भी बना लें। फिर हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया और वहां से क्लोजिंग कैपिटल निकाली और उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर की। यानी 11th क्लास के अंदर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट थी, उसके बीच में 2 अकाउंट ऐड हो गए, जिसका नाम था क्या, एक एप्रोप्रिएशन अकाउंट और दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर कैपिटल अकाउंट बनाने के 2 मेथड हमने सीखे, फिक्स मेथड और फ्लक्चुएटिंग मेथड। मैं सारी की सारी पार्टनरशिप आपके सामने रखता हूँ 5 मिनट में, यही आपने किया। फिर उसके बाद थोड़ा आप आगे बढ़ गए और आपने कहा क्या हो अगर 2 पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें चेंज आ जाए। अगर 2 पार्टनर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करें तो उस टाइम पे क्या होगा। हमने कहा बहुत कुछ हो जाएगा। उस टाइम पे हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल भी करेंगे, उस टाइम पे रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज, मतलब सारा का सारा जो है ना पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। यानी when 2 partners or 3 partners, whoever partners are there, when they change in the profit sharing ratio, we dissolve the partnership. दिमाग में सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। When partners change in PSR, in profit sharing ratio, we have dissolved the partnership. When new partner came in chapter admission of partner, we again dissolve the partnership. When a partner retired from the partnership, we again dissolve the partnership. When a partner died, we again dissolve the partnership. हमने हर बार, ये कोई नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, हमने हर बार डिसॉल्व किया, पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया। तभी तो देखो ना आप, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट किया, हमने पूरे असेट्स और लायबिलिटीज को रिवैल्यू किया और रीअसेस किया, देखा आपने। उसके बाद हमने एक रिवाइज बैलेंस शीट बनाई। कितने बड़े काम हमने किए। ये क्यों किया? बिकॉज वी हैव डिसॉल्व द पार्टनरशिप डीड। रिश्ते खत्म नहीं हुए थे, सिर्फ पुरानी वाली पार्टनरशिप डीड को फाड़ दिया गया और एक नई डीड लिख दी गई। उसको हमने कहा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डीड। समझे मेरी बात? हमने हर बार ये डिसोल्यूशन किया, लेकिन आपने नोट नहीं किया होगा, हमने हर बार एक नई फॉर्म बनाई, हर बार हमने डिसोल्यूशन किया। जल्दी से, हमने हर बार डिसोल्यूशन किया और एक नई फॉर्म बनाई। समथिंग न्यू वी हैव क्रिएटेड। एक नया हमने बैलेंस शीट को जन्म दिया, जिसके अंदर हमने सारी एडजस्टमेंट्स की और सब कुछ। एवरी टाइम वी डिसॉल्व द पार्टनरशिप एंड वी मेड अ न्यू फॉर्म। ठीक है, यही हम करते रहे। लेकिन वहां पे हमने पार्टनरशिप फॉर्म को डिसॉल्व नहीं किया, हमने सिर्फ पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया, लेकिन फॉर्म को डिसॉल्व नहीं किया। अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हमने कंपनी का एक भी असेट्स नहीं बेचा अभी तक, हमने कंपनी बंद नहीं की, बिजनेस को बंद नहीं किया, रिश्ते वैसे के वैसे ही थे। बस अब रिश्तों के हिसाब से नई डीड लिख दी गई थी। लेकिन यहाँ जब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो इस चैप्टर का मतलब है सारे रिश्ते खत्म, सब कुछ बेच दो, जिसको देना है दे दो, अपने अपने पैसे लो और घर को जाओ। अब हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म पढ़ रहे हैं। आप डिफरेंस समझना, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो सबसे पहले तो आप ये लिखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, सबसे पहला डिफरेंस बिटवीन, ये पक्का पेपर में आता है, डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और यहां डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। मेरी बात सुनो,
डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है, एट द टाइम ऑफ, सबसे पहले जल्दी आओ, कौन है बड़ा, एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर, जब हमने चेंज किया, चेंज इन पीएसआर, तब भी हमने डिसोल्यूशन किया, तब भी हमने पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया। जब हमने एडमिशन ऑफ पार्टनर किया, एडमिशन ऑफ पार्टनर, तब भी हमने पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया। जब एक पार्टनर रिटायर हो गया, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तब भी हमने पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया। और उसके बाद जब किसी पार्टनर की डेथ हो गई, डेथ हो वो पार्टनर, तब भी हमने पार्टनरशिप को डिसॉल्व किया। मतलब समझो, वेन एवर वी रीवैल्यूड द असेट्स एंड लायबिलिटीज, वी ट्रीट द गुडविल एंड ऑल दोस थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग, हम एक नई डीड लिख रहे थे, एक नई पार्टनरशिप डीड लिख रहे थे। हम पुरानी पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे थे। हमने कहा एबीसी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट द रेशियो 1:1:1 फ्रॉम 1 अप्रैल दे डिसाइड टू शेयर 3:2:1 मीन्स पुरानी वाली डीड जो है वो फाड़ दी गई, एक नई डीड लिख दी। दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लेकिन बिजनेस बंद नहीं हुआ, पार्टनरशिप फर्म चलती रही और रिश्ते बरकरार रहे, आपस में दोस्ती रही, काम चलता रहा, लेकिन मेथड ऑफ शेयरिंग प्रॉफिट बदल गया, या कोई नया पार्टनर आ गया, या कोई पुराना रिटायर हो गया, या किसी को भगवान ने रिटायर कर दिया, लेकिन रिश्ते खत्म नहीं हुए, फर्म चलती रही, बिजनेस लगातार चलता रहा। लेकिन अब जो हम पढ़ने वाले हैं वहां रिश्ते खत्म हो जाएंगे और बिजनेस बंद हो जाएगा, क्योंकि अब हम पढ़ने वाले हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब हम बिजनेस को ही बंद करेंगे, अब नो मोर बिजनेस, बस अब कुछ नहीं होगा, नो मोर बिजनेस, अब सारे के सारे रिश्ते खत्म। लेकिन यहां द बिजनेस कंटिन्यूड, बिजनेस बंद नहीं हुआ। तो अगर दो डिफरेंस आपको लिखने आ जाए तो आप लिख सकते हो, आराम से दो डिफरेंस लिख सकते हो। ये एक नंबर में आता है, ये हर बार 10 के 10 पेपर उठाओ, पिछले 10 साल के 10 के 10 बार आया है, ये क्वेश्चन हमेशा आता है। ठीक है जी। अब बात दूसरी आती है, ये तो हो गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। दूसरा, एडमिशन करने का टाइम आया तो मैंने आपको कहा कोई भी पार्टनर अचानक से उछल के पार्टनरशिप में आके एडमिशन नहीं ले सकता है, ये क्लास का एडमिशन नहीं है, उसके लिए भी पेपर देना पड़ता है। हमने कहा उसका एक तरीका है, मैंने आपको बताया 3 मेथड है ना, क्यों एडमिशन करते हैं पार्टनर का। फिर रिटायरमेंट का भी एक तरीका है भाई, रिटायरमेंट का भी एक मेथड है, क्या कि उसको पहले नोटिस देना पड़ेगा 3 महीने पहले का कि मुझे रिटायरमेंट लेनी है, या पहले से ही एग्रीमेंट में लिखा होगा कि मैं 5 साल के बाद रिटायर हो, कुछ है ना, मैंने लिखवाया आपको। ऐसे ही हाँ, डेथ का कोई मेथड नहीं है क्योंकि डेथ भगवान के हाथ में है, ऐसे किया खत्म, है ना, वो तो भगवान के हाथ में। लेकिन डिसोल्यूशन का भी एक तरीका है, कोई भी पार्टनरशिप फर्म अपने आप से एक झटके में ऐसे बंद नहीं हो सकती। किसी भी बिजनेस को बंद करने के लिए वो एक झटके में अपने आप से बंद नहीं हो सकता। आज आपने बिजनेस स्टार्ट किया और कल आपने उसको बंद कर दिया, ऐसा नहीं होता। उसके लिए भी पार्टनर्स का एग्री होना जरूरी है। अगर 3 पार्टनर्स हैं, तीनों आपस में बैठ के एग्री होंगे तभी बिजनेस बंद होगा, पहली बात। दूसरा, या तो वो कोई ऐसा इलीगल काम करते हुए पकड़े जाएं कि कोर्ट ऑर्डर करते इस बिजनेस को बंद कर दो, ये इलीगल है, फिर वो बिजनेस बंद हो जाए, है ना, यही बात हो सकती है। और तीसरा, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए, मतलब अब उनके पास पैसा ही ना बचे लोगों को देने के लिए, दिवालिया हो जाए, फिर बिजनेस बंद हो जाएगा। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म भी हम यहाँ पे 2 तरीके से पढ़ते हैं, जो आपकी मैडम में आपको नहीं बताती। हम जो पढ़ते हैं ना यहाँ पे, इसको 2 तरीके से पढ़ते हैं। 11th और 12th क्लास के अंदर, सॉरी 12th क्लास के अंदर हम जो पढ़ेंगे और जो आगे बीकॉम में पढ़ेंगे, उसमें डिफरेंस ये है कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं ना 12th क्लास में, वो पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म व्हेन द फर्म इज सॉल्वेंट। अभी फर्म के पास पैसा है, हम दिवालिया नहीं पढ़ते, इंसॉल्वेंट वाला केस नहीं पढ़ते। लेकिन बीकॉम में जब हम डिसोल्यूशन पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब मेरी बात समझे, यहां जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे केस ऑफ सॉल्वेंसी। इसका कोई यूज आगे नहीं आएगा,
जल्दी, बहुत डिस्टर्बेंस करो, जल्दी से यहाँ आगे मेरी बात सुनो, गौर से मेरी बात सुनो, इसका कोई यूज आगे नहीं आएगा। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि हम जो 12th क्लास में डिसोल्यूशन पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं द केस ऑफ सॉल्वेंसी। मतलब सॉल्वेंसी का मतलब होता है वी स्टिल हैव द मनी बट देयर आर सम अदर रीजन टू क्लोज द बिजनेस। तो यहाँ पे इनसॉल्वेंसी का रीजन नहीं आ सकता 12th क्लास के अंदर। किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस के बंद होने के पीछे के कारण होने जरूरी हैं। कोई बिजनेस अचानक बंद नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। या तो कोर्ट ऑर्डर कर दे, वंस द कोर्ट हैज ऑर्डर टू क्लोज द बिजनेस वी विल क्लोज द बिजनेस, अदरवाइज ऑल द पार्टनर्स सिट एंड एग्री, भैया अब और काम नहीं कर सकते, हमारे बीच में लड़ाइयां बहुत हैं, चलो बिजनेस बंद कर देते हैं, देन ओनली दे कैन क्लोज द बिजनेस। अपने आप से बंद नहीं होता, ठीक है जी। इसका भी तरीका है बंद करने का। अब कैसे बंद होगा, किसको क्या पेमेंट की जाएगी, क्या होगा, वो सारी बातें बात की, लेकिन फिलहाल सबसे पहले ये देखो, सबसे पहला टॉपिक जो हमने किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। विश्वास मानना पक्का पेपर में आएगा। फिर मैंने कहा फॉर्म कैन नॉट बी डिसॉल्व लाइक दैट, एकदम अचानक कोई भी फॉर्म डिसॉल्व नहीं हो सकती, उसके भी तरीके हैं, उसके भी कारण हैं। एक, अगर सारे पार्टनर एग्री हो जाए तब फॉर्म डिसॉल्व हो सकती है। दूसरा, अगर कोर्ट ऑर्डर कर दे, कोई इलीगल एक्टिविटी करते हुए पकड़े जाए और कोर्ट बोले कि इस बिजनेस को बंद कर दो, तो फिर बिजनेस बंद करना पड़ेगा, ठीक है जी, ये बात है। और फिर तीसरा मैंने कहा जो 12th क्लास में हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म इन केस ऑफ सॉल्वेंसी, यानी अभी फॉर्म के पास पैसा है, और जो आगे पढ़ोगे इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी। ये सिर्फ नॉलेज के लिए, इतनी बातें आप पहले लिख लो। आप सबने ये बातें लिख ली क्या? सबने लिख ली। ये काम की बातें एक एक नंबर के उसके लिए, 1 मार्क्स के लिए, ये सारी काम की बातें जो मैंने आपको कही, ये सब 3 की 3 बातें, 3 टॉपिक बना के लिख लो आप, है ना। पहला, द डिफरेंस बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। दूसरा, हाउ द फॉर्म कैन बी डिसॉल्व। और तीसरा, हम जो भी स्टडी कर रहे हैं वो क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप इन केस ऑफ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी मतलब व्हेन द फॉर्म इज स्टिल हैविंग द मनी बट देयर कैन बी अदर रीजंस टू क्लोज द फॉर्म, ठीक है। ये हम पढ़ने वाले हैं, ये इस चैप्टर का बेस है। हाँ, कैसे पढ़ते हैं, कैसे करते हैं, वो भी हम सीखेंगे। सबसे आसान चैप्टर है, यहाँ कुछ नहीं है। तोड़ना हमेशा आसान होता है, हमेशा। कुछ भी तोड़ना हो तो 1 सेकंड लगता है, तत्काल से तो मेरी दोस्त नहीं टूट गई, और बनाने में सालों लग जाते हैं। तो इसीलिए ये तोड़ना सबसे आसान है। अब हम सीखने वाले हैं क्या काम करते हैं। तो आओ, मैं ज्यादा इसकी डिटेल में न जाके सीधा इसके क्वेश्चंस पे आऊंगा, और बहुत मजे से आप इसको सीख जाओगे। दे आर वेरी इजी, और इसमें कुछ करना तो है नहीं, कोई स्टेप्स नहीं है इसके अंदर, कुछ बड़े बड़े काम हमें नहीं करने। तो लो, हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, एक छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं, एक कंसेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन देखते हैं, छोटा सा कंसेप्ट बनाते हैं। एक क्वेश्चन आप मेरे साथ देखो, एक क्वेश्चन आप मेरे साथ लिखो। पहला एग्जाम्पल, फॉर्म, एक फॉर्म है, उसके असेट्स है। बैलेंस शीट बनाते छोटी सी, यहां से कोई बात नहीं, सिंपल हो जाएगा। एक छोटी बैलेंस शीट बना लो, एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ किसी फॉर्म की, और यहां दिए गए हैं असेट्स। ये असेट्स हैं 20 लाख रुपए के, 20 लाख के असेट्स हैं एक फॉर्म के अंदर, और यहां 2 पार्टनर्स हैं, उनकी कैपिटल दी है ए और बी। जो कैपिटल ऑफ ए है वो है 5 लाख, और कैपिटल ऑफ बी जो है वो है 4 लाख। टोटल कैपिटल है 9 लाख, ठीक है जी, टोटल कैपिटल 9 लाख। और लायबिलिटीज जो है वो है 11 लाख। तो बैलेंस शीट टैली कर रही है 20 लाख से, 20 लाख से बैलेंस शीट टैली कर गई। लो, ये फॉर्म है, ठीक है जी। और ए और बी जो है 2 पार्टनर्स हैं, ए एंड बी आर पार्टनर्स, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। ये 2 पार्टनर्स थे, ए एंड बी, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली 1:1 में बांटते थे। ये इनकी बैलेंस शीट है, और बैलेंस शीट डेट कुछ भी लगा लो, बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2019। ये 2 पार्टनर्स हैं, और एक पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट आपके सामने है, और उनका प्रॉफिट रेशियो है 1:1। छोटा सा क्वेश्चन है,
और लिखो फिर क्या हुआ, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फॉर्म, उन्होंने डिसाइड किया, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फॉर्म, फॉर्म को बंद करने की उन्होंने बात की। सुनो मेरी बात, इधर आप क्या नाम है उसका, खुशी, कौन से चैप्टर पे है? नहीं राजे, इस पे आजा साथ साथ, ये चैप्टर तो कर सकती है, इनका लिंक नहीं है आपके फंडामेंटल के साथ, ये चारों चैप्टर का लिंक इस चैप्टर से नहीं है। कोई भी नया बच्चा किसी भी टाइम पे इस चैप्टर को कर सकता है, जिसने पिछला कोई भी चैप्टर नहीं पढ़ा वो भी सीधा डिसोल्यूशन में एंट्री कर सकता है। आप साथ साथ आओ, इसको साथ साथ करो, आप इसके लिए अलग से रजिस्टर लगाओ। मैंने इसीलिए कहा था जो बच्चे नए हैं और जो पुराने हैं उन्हें इस चैप्टर में छुट्टी नहीं करनी, पर कुछ नॉनसेंस है, मैं उनका कुछ नहीं कर सकता। आज भी छुट्टी पे है ना, कौन छुट्टी पे है? कौन नहीं, वो कहते कि क्या है वो, तो कुछ बच्चे हैं, आप उनका कुछ नहीं कर सकते, उनका भगवान ही मालिक होता है। तो डिसोल्यूशन पे कोई भी बच्चा कहीं भी एंट्री कर सकता है डिसोल्यूशन के अंदर। ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपस में लिंक्ड नहीं है, इसमें कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं है, इसमें कोई गेनिंग रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं है, इसमें कोई रिवोल्यूशन ऑफ असेट्स लायबिलिटीज नहीं है। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टॉपिक आपने अभी तक पढ़े, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक नहीं, मतलब जो भी आपने पीछे पढ़ा, जो भी आपने पढ़ा वो सब इसमें नहीं आता इस चैप्टर में। तो जिस किसी का पिछला कोई चैप्टर रह भी गया वो इस चैप्टर में सीधी एंट्री कर सकता है डिसोल्यूशन के अंदर। आप भी एंट्री करो और ये क्वेश्चन लिखो। आपने अभी तक सुना मैंने क्या कहा, सुना अभी तक? जो एक पेज छोड़ दो पहले वाला, वो इससे नोट कर लेना और सीधा एंट्री करो। आपको यहाँ पिछले किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें सीधी एंट्री हो सकती है। तो जो आपके पीछे के 4 चैप्टर छूट गए, चैप्टर नंबर 2, 3, 4 और 5, वो धीरे धीरे करते रहना। अब आगे और गैप मत डालना, इसको साथ के साथ रखो, ठीक है? तो करो आप स्टार्ट, वेरी सब क्वेश्चन लिखो आप। ये थोड़ी सी बैलेंस शीट है छोटी सी, और ये 2 पार्टनर्स है। और क्या कहा उन्होंने, दे डिसाइडेड टू डिसॉल्व द फॉर्म एंड सोल्ड द असेट्स इन 24 लाख एंड सोल्ड द असेट्स इन 24 लाख। 24 लाख के उन्होंने क्या किए, असेट्स को बेच दिया। और आपसे क्या कहा, प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट। बस प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स, ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, हम डिसोल्यूशन के चैप्टर में 3 अकाउंट बनाते हैं, 3 अकाउंट। सबसे पहले हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जो सबसे पहला अकाउंट इसमें आप बनाओगे वो बनाओगे रियलाइजेशन अकाउंट। पूरी पार्टनरशिप की बुक में आपने 3 अकाउंट सीखे हैं, पूरी पार्टनरशिप की बुक में। एक प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दूसरा रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अब तीसरा आप सीखने वाले हो रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइज करना मैंने बेच देना, रिलीज करना, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है जी। चलो, सबसे पहला अकाउंट जो बनाते हैं इसमें क्या बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट। फिर बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो तो आप बनाते आ रहे हो शुरू से। और लास्ट में हम बनाते हैं बैंक अकाउंट। यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बनती, जो फॉर्म ऑलरेडी क्लोज हो गई उसकी बैलेंस शीट बना के क्या करेंगे, अगले साल तो वो है ही नहीं। तो यहाँ बैलेंस शीट का काम बैंक अकाउंट करता है। अगर बैंक अकाउंट टैली हो गया तो क्वेश्चन सही है, अगर टैली नहीं हुआ तो इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं प्रॉब्लम है। आप समझे, यहाँ बैलेंस शीट का जो पर्पस है वो बैंक अकाउंट सॉल्व कर देता है। बैंक अकाउंट का टैली होना मतलब आपका क्वेश्चन ठीक चला गया, वही आपको पता लग जाएगा। अगर नहीं टैली किया तो मतलब आपकी कहीं गलती है, ठीक है जी। यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनती, तो सिर्फ 3 ही अकाउंट बनेंगे, 3 ही अकाउंट। और आपको अच्छे से 3 अकाउंट बनाने आते हैं, मतलब पहला अकाउंट मैं सिखाऊंगा, बाकी 2 आपको आते हैं, ठीक है जी। ये छोटा सा क्वेश्चन करते हैं कंसेप्ट के हिसाब से क्या हुआ। तो सबसे पहला अकाउंट बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक। चलो आ जाओ, क्वेश्चन आपने लिखा हुआ है, हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। सर क्यों बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट? पहले इस क्वेश्चन को करो, फिर मैं आपसे पूछूंगा आपने रियलाइजेशन क्यों बनाया। क्वेश्चन आना चाहिए ना, रियलाइजेशन अकाउंट क्यों बनाते हैं, उसका नेचर क्या है सर, कौन बनाता है इसको, सारी बातें हम इस क्वेश्चन के बाद करते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट बनाते क्यों है, इससे हमें मिलता क्यों है, और कौन इसे बनाता है और क्यों बनाता है, ठीक है जी। सारी बातें करेंगे। पहले सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट। देखो जी, लेजर अकाउंट कोई भी हो, डेबिट क्रेडिट तो होता ही, आपको मालूम है। रियलाइजेशन अकाउंट, ये इसकी डेबिट साइड और ये इसकी क्रेडिट साइड।
यही इसका पहला स्टेप है। कोई गेनिंग रेशियो नहीं, कोई सेक्रीफाइसिंग नहीं, कोई गुडविल का ट्रीटमेंट नहीं, कुछ नहीं। यही इसका पहला स्टेप है। दिस इज स्टेप नंबर 1। यही इसका पहला स्टेप है। इस चैप्टर का पहला स्टेप सीधा अकाउंट पे आता है। कौन सा? रियलाइजेशन अकाउंट। या वही बच्चा 8 नंबर मिस करता है जिसके पीछे पूछ है। सच्ची मानना मेरी बात, आप समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना? जो गधा है ना, गधा, वो इसमें 8 नंबर मिस करता है। जो थोड़ा सा भी होशियार है ना, जिसमें सिर्फ इतनी समझ है कि चलना कैसे सड़क पे, वो भी इस चैप्टर में 8 नंबर पूरे ले जाता है। ये इतना आसान चैप्टर है, ये इतना इजी चैप्टर है। इसीलिए आप साथ साथ इसको लेके चलते रहो। जिनका पिछला छूट गया छोड़ दो। जो इस चैप्टर को नहीं कर पाया अकाउंट्स में, उसको अकाउंट्स छोड़ देने का हक है। उसे अकाउंट्स छोड़ देना चाहिए। ये सबसे आसान चैप्टर है। एक ये, और फिर आपकी दूसरी किताब में इश्यू ऑफ शेयर्स और इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, वो 2 चैप्टर वो आते हैं 10-10 नंबर के, पूरे 10-10 नंबर के। 20 नंबर वो और 8 नंबर ये 28। ये 3 चैप्टर और फिर छोटे छोटे कुछ थ्योरी के चैप्टर है शुरू में, और 20 नंबर के एक क्वेश्चन। यानी सबसे नालायक से नालायक बच्चा भी अकाउंट्स के अंदर 48 to 50 मार्क्स अकाउंट्स में ले जाता है आउट ऑफ 80। तो जिसके 70 नंबर आए हो अकाउंट्स के अंदर, समझ लेना वो नालायक है, होशियार नहीं है। क्योंकि 50 नंबर तो हर एक आदमी ले जाता है अकाउंट्स में, और कुछ भी ना करे, इतना भी कर ले तो 50 मार्क्स आ गए। कौन से 2 चैप्टर? शेयर्स और डिवेंचर्स, सबसे आसान चैप्टर है आपकी पूरी अकाउंट्स की किताब की। सबसे आसान चैप्टर शेयर्स एंड डिवेंचर्स, 20 नंबर। ये कितने का हो गया? 8 नंबर, 28। और 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 1 मार्क्स क्वेश्चन। 28 और 20 कितना हो गया? 48। और शुरू की कुछ थ्योरी जो आती है 3-4 नंबर की, तो कितने हो गए? 52। तो 80 में से कितने आ गए? 50 प्लस 20 मिल गए किसके? प्रैक्टिकल के। तो कितने हो गए? तो 70 नंबर का किसी बच्चे के अकाउंट्स में आए हैं तो समझ लेना उसने सिर्फ 4 या 5 चैप्टर ढंग से पढ़े हैं पूरे 15 में से। सच कह रहा हूं, इतने ही पढ़े हैं उसने, बाकी नहीं पढ़े, इसीलिए उसके इतने नंबर आए हैं। 70 मार्क्स अकाउंट्स में लाने का मतलब है उसने पढ़ाई करी नहीं पूरे साल, ये मतलब है। तो हर बच्चे के 90+ आने चाहिए इसके अंदर। जैसे आप पढ़ रहे हो, जैसे आप क्वेश्चंस कर रहे हो इतने सारे, ठीक है? तो आओ स्टार्ट करें। पहले ग्रेजुएशन अकाउंट। सबसे पहले मुझे बताओ असेट्स जो होते हैं उनका बैलेंस क्या होता है? डेबिट बैलेंस। तो जितने भी असेट्स हैं वो यहां लिखो, डेबिट साइड। सर एक ही है सर, तो एक ही लिख लो भाई, एक लिख लो। कितना है? लो 1 2 3 4 5, एक ये तो एक लिख लो, 20 का लिख दिया। बस एक एक स्टेप के साथ चलना, बुक को फॉलो नहीं करना बाप। इसके बाद बुक नहीं खोलोगे आप, ऐसे ही बनाओगे, फाइन। उसके बाद मुझे बताओ कि लायबिलिटीज का बैलेंस कहां से स्टार्ट होता है? क्रेडिट साइड से। तो सारी लायबिलिटीज यहां लिखो। एक ही है, एक, तो कोई बात नहीं, इस बार एक ही लिख लेते हैं, फिर बहुत सारी आएंगी, फिर मैं आपको बताऊंगा कैसे लिखनी है। कितने ही लायबिलिटीज? देखो जहां आपने चैप्टर स्टार्ट किया है ना, जहां भी आपने चैप्टर को स्टार्ट किया है उसके शुरू में एक पेज छोड़ना चाहिए था। कोई बात नहीं छोड़ा तो आप छोड़ देना। एक पेज आपको इस चैप्टर के लिए छोड़ना होगा जहां पे आप 19 से 20 नोट्स लिखोगे, 19 to 20 नोट्स, ठीक है जी। एक पेज आपको छोड़ना है पूरा इस तरीके से जहां लिखोगे आप इंपॉर्टेंट नोट्स। मैं पहले ही क्वेश्चन में आपको एक इंपॉर्टेंट बात समझाने वाला हूं, अभी देखना क्या होगा। देखो इधर, उसके बाद मुझे बताओ जब हम किसी असेट्स को बेचते हैं, व्हेनेवर वी सेल असेट्स, तो बताओ उसका बैलेंस बढ़ता है या घट जाता है? असेट्स को बेचना मतलब क्रेडिट। तो यहाँ पे वो क्या बोलता है पहले क्वेश्चन में? दे सोल्ड असेट्स, कितने का? तो आप लिखो यहाँ, ये देखो ये डेबिट था, अब हमने असेट्स को बेच दिया, तो आप लिखो बाय बैंक। पैसा आया, और वो पैसा कैसे आया? आपने असेट्स बेचे, कितने के बेचे? कुछ भी नहीं किया, अरे असेट्स को बेच दिया मतलब क्रेडिट हो गया ना। ये तो असेट्स बिक गए 24 लाख के, पैसा बैंक में आ गया, ठीक है। बाय बैंक लिखने का मतलब क्योंकि बैंक अकाउंट बनाना पड़ेगा आगे जाके, इसमें लिखा बाय बैंक, पैसा आया ना हमारे पास। अच्छा, और क्या बोला क्वेश्चन में? बस इतना ही बोला। सुनो, पहला नोट, नोट नंबर 1, पहला नोट लिखो और यहां लिखो टू बैंक, और साथ के साथ नोट लिखो, इसी क्वेश्चन के साथ नोट लिखो, और यहां लिखो लायबिलिटीज, और यहां लिखो 11 लाख। पहला नोट लिखो, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, लिखो इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज, वी मस्ट पे ऑल द लायबिलिटीज। ये पहला नोट है इस चैप्टर का। मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको नोट दे दिया,
If the question is silent about the payment of liabilities, we must pay all the liabilities. सुन लो मेरी बात, यहां तक छोटी सी लाइबिलिटी है इसलिए बोल रहा हूं। कल 5, 7, 10 आइटम होंगे यहाँ पे, क्रेडिटर्स भी होंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट भी होगा, और भी बहुत कुछ होगा, लोन भी होगा, बहुत कुछ होगा। सुन रहे हो मेरी बात? मैंने पहला नोट आपको दिया क्या, अगर क्वेश्चन साइलेंट है अबाउट द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, वी मस्ट पे द लाइबिलिटीज। ठीक है, चाहे क्वेश्चन कहे या ना कहे, हमें लाइबिलिटीज को पे करना ही करना, ये पहला नोट। अब इसकी बैलेंसिंग करो बैलेंसिंग जल्दी से, बोलो ना क्या आया। ये कितनी है? 35 लाख, कर लो 35 लाख। ये कितनी है? 35 है भाई। प्रॉफिट निकलता, कितना प्रॉफिट निकला, कितना प्रॉफिट आया? लो, तो फिर आप लिखो टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू, किसको चला जाएगा प्रॉफिट? ये कितने पार्टनर्स थे? ओके, क्या रेशियो थी? इसमें कोई नई रेशियो नहीं होती, याद रखना। इस पूरे चैप्टर में कोई न्यू, कोई गेनिंग, कोई सैक्रिफाइसिंग नहीं होती, कोई ओल्ड होती है। कुछ रेशियो निकालते नहीं हो, जो ओल्ड रेशियो गिवन है उसी पे काम होगा। बट गया, ये हो गया रिलेशन अकाउंट। मुझे बताओ, इतने छोटे से क्वेश्चन के अंदर आपने रिलेशन अकाउंट बनाया, आपने क्या सीखा? सबसे पहले ऑल द असेट्स टू बी पुट एट डेबिट साइड, ऑल द लायबिलिटीज टू बी पुट एट क्रेडिट साइड। चेंजेस आएंगे और आगे पढ़ेंगे एडवांस, अभी कॉन्सेप्ट है, बेसिक बात है। ऑल द असेट्स टू पुट एट, ऑल द लायबिलिटीज एट, व्हेनेवर वी सेल द असेट्स वैल्यू डिक्रीज, मतलब क्रेडिट हो रहा है, असेट्स क्रेडिट हो रहे हैं। देखो पैसा आया, व्हेनेवर वी पे द लायबिलिटीज, लायबिलिटीज डिक्रीज, और उनका डिक्रीज होना डेबिट। वही रूल पे चल रहे हो, लायबिलिटीज का बढ़ना क्रेडिट और डिक्रीज होना डेबिट, असेट्स का बढ़ना डेबिट और घटना क्रेडिट। वही रूल है, कोई नया रूल नहीं लिख रहे हो, कोई नए काम आपने नहीं सीखे। 11th क्लास में ये रूल मैंने आपको बाजू पे लिखवाया था, चाकू से, याद है आपको? मैंने कहा था इसको चाकू से लिख लो बाजू पे, ताकि यहाँ टैटू बन जाए, पर आपने नहीं किया उस टाइम। यही समझाया था मैंने, यही रूल सिखाया था आपको कि घर जाना, एक चाकू लेना, तीखे वाला, या लिख देना, इस वाले हाथ पे लिखना assets and expense when they increase debit, when they decrease credit, और इस वाले हाथ पे लिखना, छोटा लिखना इस वाले हाथ पे, क्योंकि 3 है, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम, when they increase credit, when they decrease debit। मैं आपको बोलता हूं, आपके घर में किसी के घर में सीए है ना, अब उनसे पूछना, सीए तक लेवल का अकाउंट, जहां अकाउंट की हद खत्म होती है, वो अकाउंट इन्हीं 5 चीजों में घूमता है। आप पूछ के देखना, आप अपने मम्मी पापा से, जो भी आपके घर में सीए कर रहा हो या सीए कर चुका हो, उनसे पूछना कि मम्मा इन 5 से अलावा कोई ऐसी चीज बताओ जो अकाउंट्स में हो। बोलेगी नहीं है, यही अकाउंट्स की हद है, और इसी को समझना जरूरी है। दीज आर द 5 पिलर्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट्स इसी के आसपास घूमता है, अकाउंट्स में जो कुछ भी है इन्हीं में है, इन्हीं 5 में से है। तो ये 5 जो है आपके टैटू यहाँ 2 होने चाहिए थे, है ना, पर आपने नहीं किया। अब असली में मत कर देना चाकू लेके, ठीक है? कौन? हाँ, आप असली में मत कर देना। तो असेट्स और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होंगे क्या होगा? डेबिट होगा, और जब भी डिक्रीज होंगे तो ये देखो, बिजनेस में थे तो हमने डेबिट की, और जैसे ही घट गए तो हमने क्रेडिट की। इनकम, कैपिटल और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होंगे तो, और जब भी डिक्रीज होगा तो, यही रूल पे चल रहे हैं 11th क्लास में। आज फिर ये रूल हम यूज कर रहे हैं, कोई नया काम नहीं कर रहे, कोई रट्टाफिकेशन नहीं, लॉजिकल बात कर रहे हैं, रट्टे की बात नहीं करते हैं हम। रट्टाफिकेशन मारना हो तो फॉर्मेट याद कर लेना, बहुत बड़ा फॉर्मेट है, आप उसको याद करते रहना, आपको सारी जिंदगी फॉर्मेट याद रहेगा। लेकिन सीख जाओगे तो फिर किसी को सिखा भी पाओगे, फिर याद नहीं करोगे। ठीक है जी, बात सीख गया। सबसे पहले यहाँ असेट्स, असेट्स को बेचा तो ये, यहाँ सारी लायबिलिटीज, लायबिलिटीज को पे किया तो यहाँ, और तो कुछ नहीं। उसके बाद बैलेंसिंग, प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट हुआ तो बढ़ गया, अब क्या बनाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और वो किसी को भी बनाना ना आता हो, मुझे लगता है एक आधा बच्चा ऐसा होगा जिसको नहीं आएगा, जैसे खुशी नहीं आई है, कोई बात नहीं, फिर भी आप साथ साथ बनाओ ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि 2 पार्टनर है। ये लो सर, कैपिटल अकाउंट बनाने का मकसद क्या है? देखो, एक बार बच्चे से पूछा गया था और पेपर में भी ये बात पूछी गई, मैं आपको आज बताता हूँ, सुनो मेरी बात। आपसे कोई पूछे व्हाई डू वी प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट, सुनो इधर इधर इधर, मैं आपसे पूछूं व्हाई डू वी प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्यों बनाया था कैपिटल अकाउंट? ओके, एट द टाइम ऑफ फंडामेंटल्स, वहां पे क्यों बनाया था कैपिटल अकाउंट? कई सारे पार्टनर थे तो बैलेंस शीट में ज्यादा अजीब लगे। कब बनाया?
क्या निकालने के लिए? यस यस, आपने कैपिटल अकाउंट बनाया तो लास्ट में क्या निकल के आया था? टू बैलेंस सीडी, और वो क्या था? क्लोजिंग कैपिटल। और आपने शुरुआत कहां से की थी? बाय बैलेंस बीडी, वो क्या था? ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल में जो भी दिया, आईओसी दिया, सैलरी दी, रिजर्व दी, गुडविल, क्या कुछ देते रहे आप, किया ना? और कुछ लिया, लॉस हुआ तो लिया, पुरानी गुडविल, सब कुछ करने के बाद लास्ट में क्या निकल के आया था? टू बैलेंस सीडी, एंड दैट वाज द क्लोजिंग कैपिटल। दैट वाज द मेन पर्पस ऑफ मेकिंग कैपिटल अकाउंट इन ऑल द चैप्टर्स जो आपने अभी तक पढ़े। चाहे वो चैप्टर नंबर फंडामेंटल्स का 2 चैप्टर था, चाहे एडमिशन का चैप्टर था, चाहे रिटायरमेंट था, चाहे डेथ था, जहां कहीं भी आपने कैपिटल अकाउंट बनाया उसका बेसिक रीजन था टू गेट द कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द पार्टनर्स। और उसी कैपिटल को तुरंत आपने कहां उतारा था? बैलेंस शीट के अंदर। किया था कि नहीं किया था काम? लेकिन यहां कैपिटल अकाउंट बनाने का मतलब क्या है? जब हम बैलेंस शीट ही नहीं बना रहे तो फिर कैपिटल अकाउंट पूछा जाता है क्वेश्चन पेपर में, Why do we prepare the capital account in dissolution of partnership work? जब यहां बैलेंस शीट नहीं बन रही तो फिर क्लोजिंग कैपिटल निकाल के क्या करोगे? ये बात पूछी जाती है पेपर के अंदर। मैं लिखवाता हूं, पहले इसको क्वेश्चन को खत्म कर ले, फिर मैं आपको थोड़ा सा नोट्स लिखवाता हूं, ठीक है जी? क्यों बनाते हैं? आओ तो स्टार्ट करें इसको। कितने पार्टनर है? ए और बी। फिर ये पर्टिकुलर बन गया होगा आप लोगों का। हाँ जी, क्या बना जरा बताओ तो। आपने बीडी लिखा, बीडी कितना था? अच्छा, आपके पास है 5 और 4, ये लो। और तो कुछ है नहीं इसमें, ना कोई रिजर्व, ना कोई पंखे, कुछ भी नहीं। तो क्या डाला? रियलाइजेशन प्रॉफिट बाय रियलाइजेशन प्रॉफिट 2 लाख, और इसको भी 2 लाख, ठीक है जी? यही किया आपने। चलो उसके बाद क्लोजिंग कर दी। और यहां भी आपने क्लोजिंग की। और हाँ सुनो मेरी बात, यहां पे आप टू बैलेंस सीडी मत लिख देना। यहां टू बैलेंस सीडी मत लिखना। मैंने अभी आपसे कहा हियर वी आर नॉट गोइंग टू कैलकुलेट द क्लोजिंग कैपिटल। व्हाई? बिकॉज देयर इज नो मोर बिजनेस। किसके लिए निकालोगे क्लोजिंग कैपिटल? बैलेंस शीट तो बनानी नहीं, तो आप क्या लिखोगे यहां? टू बैंक। कितना पैसा मिलेगा इसको? इसको आगे बात करते हैं। ये देखो दूसरी बात नोट करने वाली हो गई। पहली नोट आपने करी क्या? इवन इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट वी मस्ट पे द लायबिलिटीज। और दूसरी बात आपने क्या नोट करी? वी डू नॉट राइट बैलेंस सीडी हियर बिकॉज वी आर नॉट कैलकुलेटिंग क्लोजिंग कैपिटल, वी आर कैलकुलेटिंग द अमाउंट ड्यू टू देम। आंसर मिल गया आपको। Why do we prepare the capital account in dissolution? Because we want to calculate the amount due to each partner, not to calculate the closing capital. कभी मत कह देना, ये मत कहना that we prepare the capital account to calculate the closing capital. No, we prepare the capital account to calculate the amount due to each partner. ये किया हमने। आई बात समझ में? आंसर हो गया, क्वेश्चन का आंसर दे दिया मैंने। But why do we prepare the capital account in fundamentals of partnership, in admission of partners, in retirement of partner, in death of partner, or change in PSR? To calculate the closing capital of each partner. आई डिफरेंस समझ में आ गया? डिफरेंस ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं एक एक नंबर में, इसलिए इतना मैं ज्यादा बोल रहा हूं आपके लिए। ये नोट कर लेना। दूसरा नोट हो गया, नोट नंबर 2 भी हो गया आपके पास, और नोट नंबर 2 के बाद आगे बढ़े। लो कितना आ गया जी? ये लो। अब हम बनाएंगे एक छोटा सा क्या, और सुनो ना, ये बैंक अकाउंट जो है ना, बैंक अकाउंट यहां बना लेते हैं। ये जो बैंक अकाउंट है ये आपको अच्छे से बनाना आता है। आपको मालूम है बैंक एक असेट्स है, और इसका ओपनिंग बैलेंस कहां से होता है? क्या? कौन सा? कैपिटल अकाउंट का। वी डू नॉट राइट बैलेंस सीडी while preparing the partner's capital account. Reason? Because we are not calculating the closing capital of a partner. We are just calculating the amount due to each partner. कितना अमाउंट पे करना है उसके लिए बना रहे हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये सेकंड नोट है, ये लिख लो आप, ठीक है जी? मैंने कहा एक पेज पूरा 19 से 20 नोट है इस चैप्टर के जो आपको लिखने, और मैं देखूंगा आपने कैसे लिखे। 19 से 20 नोट बनेंगे इस पूरे चैप्टर में। अगर कुछ एडिशन नहीं हुआ होगा आपकी किताब में तो 19 से 20 नोट बनेंगे। 19 to 20 नोट्स हैं जिसके बेस पे चैप्टर खड़ा है ये पूरा। सॉरी, इसमें कुछ नहीं करना।
डिसोल्यूशन में कुछ नहीं कटा है, और शुक्र है भगवान का नहीं कटा है। कोई तो चैप्टर पूरा कर लो, नहीं तो क्या पढ़ के रहे हम। तो लो बैंक अकाउंट, ठीक है जी। तो बैंक अकाउंट के अंदर आपको मालूम है यहाँ क्या आता है, टू बैलेंस बीडी। इस केस में कुछ है नहीं, नील है, यहाँ क्वेश्चन में नहीं दिया, ठीक है। अब देखो इधर कितना आसान है, सुनो मेरी बात, इधर देखो कितना आसान है बैंक अकाउंट बनाना, अगर आप इस मेथड से बना दो। इधर देखो आपने एसेट्स बेचे, इधर देखो पैसा बैंक में आया, कितना आया 24 लाख, तो पैसे का आना डेबिट, बैंक अकाउंट बढ़ेगा तो डेबिट, ये आप जान, अभी मैंने कहा था लिख लो, व्हेन असेट्स इंक्रीज डेबिट, अभी कहा था मैंने, ये देखो। तो आप लिखो टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितना पैसा आया 24 लाख, इधर देखो 24 लाख। ये देखो इधर आपने पेमेंट की, कितने की पेमेंट की 11 लाख की। बैलेंस बढ़ा के घटा, बैलेंस घट गया ना, और बैलेंस का घटना बैंक अकाउंट असेट्स होता है, घटना क्रेडिट। लिखो बाय रियलाइजेशन अकाउंट, कितने की पेमेंट की आपने 11 लाख, बस खत्म, यहां से खत्म हो गया। ये देखो ए को कितना पैसा दिया आपने और बी को 6 लाख, डाल दो इधर। पेमेंट की तो मतलब अकाउंट घट गया ना, पेमेंट की ना आपने, लिखो क्या लिखोगे, बाय एज कैपिटल 7 लाख, बाय बीस कैपिटल 6 लाख, कितना हो गया, लो। हेलो मेरी बात सुनो, ये इतना आसान तो नहीं है, लेकिन ये इसका बेसिक है। दैट्स हाउ वी डू इन रिजोल्यूशन चैप्टर। बोलो क्या था, बैंक अकाउंट टैली कर गया अपने आप, आपने कुछ प्लस माइनस किया इसके अंदर, अपने आप से टैली कर गया। और बैंक अकाउंट का टैली करने का मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यहाँ बैंक अकाउंट ही बैलेंस शीट का पर्पज सॉल्व कर देता है, यहाँ बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अकाउंट्स बंद हो गए, बिजनेस बिक गया, सब भांडे बर्तन सब गए, अब कुछ नहीं बचा। यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनाते, यही बैंक अकाउंट जो है ये सारे पर्पज सॉल्व कर देगा। अपने आप देखो ऑटोमेटिकली मिल गया, पैसा आया 24 लाख, पेमेंट करी 11 लाख, दोनों को पेमेंट करी 7 लाख और 6 लाख, 24 लाख की पेमेंट 24 लाख आया, अकाउंट मिल गया। कितना आसान। अब बेसिक बातें दिमाग में रखनी है भैया, बैंक एक असेट्स है, जब पैसा आएगा तो असेट्स बढ़ेंगे तो डेबिट होगा, जाएगा तो घटेंगे तो क्रेडिट होगा। छोटी छोटी बातें दिमाग में रखनी है, ये 11th क्लास की बातें, इन पे टाइम वेस्ट, रट्टा लगा लो, लगाना है तो आप कभी चलेगा। जिसको नहीं मालूम बेसिक बातें वो रट्टा मार के काम चलाएगा, है ना। ये बेसिक चीजें हमने 11th क्लास में अच्छे से सीखी थी। ये हो गया एक छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है। बेसिक यही है, मतलब 3 अकाउंट बनेंगे, रियलाइजेशन, कैपिटल और बैंक, एक साथ बनाओ, एक साथ अकाउंट को खोलो और एक साथ उसकी एंट्री करो, और 5 मिनट से कम में इसका क्वेश्चन होता है। मैं सच्ची बोलता हूं, विद इन 5 मिनट इसका आंसर आ जाता है और 8 नंबर पे स्टैंप लग जाती है, अगर इसके अकाउंट बनाने के लिए आ जाए। अगर इसकी जनरल एंट्री आ जाए तो 10 मिनट के अंदर। इसमें 99% जनरल एंट्री का क्वेश्चन आता है, लेकिन फिर वही बात, जब तक आप अकाउंट बनाना नहीं सीखोगे और सीधी जनरल एंट्री करोगे तो भगवान भी है ना आपको, भगवान वो देगा क्या, श्राप दे देगा। ऐसा काम अगर आप करोगे, ऐसा काम कभी नहीं करो। आप पहले अकाउंट बनना सीख लो, जनरल एंट्री अपने आप से। अभी देखो, बोले जनरल एंट्री करो, बोले क्या करो, जनरल एंट्री लो। ये बोलो इधर देखो क्या है, असेट्स कहाँ है, डेबिट में, सबसे पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री, असेट्स कहाँ है, डेबिट में, नाम ही असेट्स है, कोई नाम नहीं दिया, तो बोलो एंट्री क्या होगी, जल्दी बताओ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, पहली एंट्री खत्म हो गई, ये लो फर्स्ट एंट्री खत्म हो गई। बोलता दूसरी एंट्री करो, लायबिलिटी कहाँ है, तो एंट्री क्या होगी, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, हो गई दूसरी एंट्री। बोलता है तीसरी में एसेट्स बेच दिए, बाय बैंक कहाँ है, क्रेडिट में, तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू एसेट्स, बिक गए एसेट्स, पैसा आएगा ना बैंक में, है ना, तो सॉरी बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, बिक गए। और यहाँ पे क्या किया हमने, लायबिलिटीज की पेमेंट कर दी टू बैंक, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। और उसके बाद ये क्या है, प्रॉफिट, तो क्या करोगे, रियलाइजेशन प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू ए टू बी दे दिया। क्या रखा है एंट्री में यार, जनरल एंट्री में, जब ये बनाना आ गया तो जनरल एंट्री आ गई, फिर जनरल एंट्री में क्या रखा है। और इसको बनाना सीखते नहीं हो, सीधी एंट्रियां मैडम रट्टा लगाना शुरू कर देती हैं, चल खड़ी हो जाओ, रट्टा लगा 10 एंट्री, फिर 10 सुनूंगी, वो वाला काम नहीं होगा।
वैसा काम नहीं करना। हम तो अकाउंट सीखेंगे, एंट्री अपने आप आ जाएंगे। ठीक है जी। तो हो गया पहला। एक क्वेश्चन और करवाऊं, एक और कराता हूं अच्छे वाला, आ जाओ। अब थोड़ा सा चलते हैं आगे। और वो जो नोट्स है ना, नोट्स, उस पेज को आप खराब नहीं करना। वो वाला पेज ऐसे रखना खाली, उस पर और कुछ मत लिखना, उस पर नोट्स ही नोट्स आएंगे बस। एक पेज लगा लो, उस पर सारे नोट्स आएंगे। ठीक है। अब दिमाग में कहानी आनी चाहिए, वाई डू वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। वैसे तो आपको पता लग गया हो, इतना कुछ पढ़ा आपने। रियलाइजेशन अकाउंट बनाया, एक तरफ असेट्स लिखे, फिर उनको बेचा, एक तरफ लायबिलिटी लिखी, फिर उनको पे किया। वाई डू वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। मान लो क्वेश्चन आया पेपर में, वाई डू वी प्रिपेयर द रियलाइजेशन अकाउंट। No, there is no inflow outflow. इनफ्लो आउटफ्लो तो कैश फ्लो का चैप्टर। नेट इफेक्ट आया, यस, वो लिख सकते हो। चलो लिखो जल्दी से। रिलेशन अकाउंट इज प्रिपेयर, नोट्स में लिख लेना, जहां नोट्स का बनाया था कॉलम वहीं पे। रियलाइजेशन अकाउंट इज प्रिपेयर टू कैलकुलेट profit oblique loss, profit oblique loss after realization of assets and payment of liabilities. देख लो, आपने ये काम किया था, अगर आपको याद हो। मैं तो हटा दिया। ये काम किया था ना आपने, यानी पहले आपने एसेट्स बेचे, उसको बोलते हैं रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। फिर आपने लायबिलिटीज की पेमेंट की 11 लाख, और जो बच गया 4 लाख आपने बांट दिए। ये काम किया ना आपने, तो हम इसीलिए बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, टू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटीज। ये प्रॉफिट भी आ सकता है और लॉस भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है जी, समझ में आ रहा है? साथ साथ चैप्टर थोड़ा सा साथ साथ रहना इस चैप्टर में। ठीक है, चलो उसके बाद एक दूसरा नोट लिखो, एक और नोट, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रियलाइजेशन, प्रॉफिट ऑब्लिक लॉस ऑन रियलाइजेशन इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स। क्या हो रहा है? इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर बोलो कौन सी? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फिर कौन बोला था ओल्ड? हाथ खड़े करना। मैंने आपको समझाया, इस चैप्टर में कोई ओल्ड कोई न्यू नहीं होती। क्यों नहीं बाहर आते आप उस चैप्टर से? अब यहाँ कोई ओल्ड कोई न्यू नहीं होती, कोई गेनिंग कोई सेक्रीफाइसिंग नहीं होती। यहाँ एक ही रेशियो होती है जो गिवन है, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है जी, चलो एक नोट और लिखो, छोटा सा एक और लिख लो। अगर कैपिटल अकाउंट का लिख लिया तो छोड़ दो। लिख दिया आपने? वो कैपिटल अकाउंट का लिख दिया नोट, चलो छोड़ दो उसको, हो गई बात खत्म। और एग्जांपल नंबर 2 करते हैं। अभी हमारे पास टाइम अभी हो जाए। एग्जांपल नंबर 2 आ जाओ। एक छोटी सी बैलेंस शीट बनाओ। आ जाओ, आप थोड़ा सा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा खुल के, अब खुल के क्वेश्चन करते हैं। बैलेंस शीट बनाओ, आ जाओ बैलेंस शीट, और लिखो मशीन ₹2 लाख। अब पूरा क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा फुल फ्लेज क्वेश्चन। बिल्डिंग ₹5 लाख, और उसके बाद फर्नीचर ₹1 लाख। अब ये सारे असेट्स दिए हुए हैं आपको, पहले सीधा असेट्स लिख दिया था, अब अलग अलग है। फर्नीचर 1 लाख, डेप्टर्स ₹1,50,000, स्टॉक ₹2,50,000, और उसके बाद कैश ₹2 लाख। लो जी, टोटल मान लो कितना है। और इस तरफ दिया गया है कैपिटल ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स की कैपिटल 3 लाख, ठीक है, कर लो। इस तरह का देखते हैं क्या आता है। 5 लाख
लो एक्स और वाई की कैपिटल दी हुई है और दिया हुआ है GR जनरल रिजर्व, ये है 1 लाख, और उसके बाद है लायबिलिटीज, ये है 8 लाख। लो 8 और 5 13 1 14, दोनों तरफ आ गया सेम 14 लाख। लो हो गई। अब लिखो आगे, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई, दो पार्टनर है एक्स और वाई, द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इज 3:2। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन एक्स एंड वाई इज 3:2। अब आगे दे डिसाइड टू डिसॉल्व द फर्म, फर्म डिसॉल्व होने वाली है, ठीक है जी। असेट्स वर सोल्ड, असेट्स वर सोल्ड एज फॉलोज, असेट्स बेचे गए, कैसे बेचे गए? मशीन 1,50,000, मशीन को बेचा गया 1,50,000, बिल्डिंग 8 लाख, 8 लाख की बिल्डिंग बिक गई है, ठीक है जी। उसके बाद फर्नीचर 70,000, फर्नीचर 70,000, डेप्टर्स 1,40,000। ये असेट्स बिक रहे हैं, ये जो क्या बिक रहा है, असेट्स को बेचा जा रहा है। स्टॉक 3 लाख, कोई ज्यादा का बिकेगा, कोई कम का बिकेगा, जैसे जो बिक रहा है वो बिक रहा है। अब ये रिवैल्यू नहीं हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, बिक रहा है। ये मार्केट में बकायदा बाहर रेडी में लगा के बेचे जा रहे हैं, बिल्डिंग ले लो, बिल्डिंग ले लो, वो काम हो रहा है, ये बिक रहे हैं, है ना। कैसे बेचते हैं मालूम है आपको? मैं बताऊं? अरे रुक जाओ, देखो मेरी बात सुनो, ये भी क्वेश्चन है, एसेट्स कैसे बिकते हैं सर? ऐसे बिक जाते हैं कि एसेट्स कोई भी ना, रिवैल्यू भी ऐसे नहीं होते और रियलाइज भी ऐसे नहीं होते। मैं आपको काम की बातें बताता हूँ बीच बीच में, सुनो इधर। जब कभी भी रिवैल्यू करनी होती थी ना एसेट्स की, रिवैल्यू, एक क्वेश्चन आया था बीच में, एक छोटा सा क्वेश्चन था, रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस करके एक टॉपिक आया था, छोटा सा था ना। अब पार्टनर पेड रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस 10,000, ऐसा एक टॉपिक। तो सुनो, जो रिवैल्यू है ना, रिवैल्यू उसको करने के लिए भी मार्केट में लोग बैठे हैं, उनको बोलते हैं वैल्यूअर। उनको आप बुलाओ ना, वो आपकी जो भी प्रॉपर्टी है ना उसकी वैल्यू कर देते हैं एज पर टुडेज मार्केट प्राइस। वो आप नहीं करते, उसके लिए बकायदा फॉर्म्स हैं, वैल्यूएशन फॉर्म्स। वो आएंगे और आपकी वैल्यू कर देंगे, आपको बता देंगे ये जो बिल्डिंग आप जिसमें बैठे हो, आपकी बुक्स में 20 लाख की दिख रही है पर मार्केट में 50 लाख की है, आप चाहो तो 50 लाख दिखा सकते हो, वो बता के जाएंगे। ऐसे ही रियलाइजेशन करने का भी जो होता है ना, रियलाइजेशन करने का भी असेट्स को बेचने के लिए भी फॉर्म्स हैं, द फॉर्म्स विच हेल्प यू टू सेल द असेट्स एंड टू पे द लायबिलिटीज। आप खुद नहीं जाते मार्केट में सब्जी की जगह करके, देखो भैया मेरे कैश ले लो, डेप्टर ले लो, ऐसा काम नहीं है। आप उन्हें कॉन्टेक्ट करो और सुनो आगे मैं क्यों समझा रहा हूं, ये मैं ऐसा क्यों बता रहा हूं। एक बहुत बड़ा टॉपिक इस चैप्टर में है विच इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, जहां पूरी दुनिया फंसी हुई है। मैं गारंटी देता हूं जो बच्चे इस चैप्टर को कर चुके, आपके साथ के बच्चे, उनसे पूछो तेरा रियलाइजेशन एक्सपेंस का टॉपिक क्लियर हो गया, बोलेगा नहीं यार उसमें थोड़ा सा डाउट आता, रट्टा मारा हुआ है। एक टॉपिक आएगा आगे, एक बीच में टॉपिक आएगा रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, वो सबसे बड़ा टॉपिक है इस चैप्टर का और सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक बच्चों को जो कंफ्यूज करता है, ऐसा लगता है बच्चों को, क्योंकि रट्टाफिकेशन होती है। मतलब रियलाइजेशन एक्सपेंसेस के अंदर बहुत सारे केस बन जाते हैं, 6-7 केस बन जाते हैं और बच्चे उसी में छलांग लगाते रहते हैं। लेकिन आप नहीं, हम धीरे धीरे एक एक बात समझेंगे। मैंने आपसे भी कहा कि हम कभी भी ऐसे असेट्स को मार्केट में नहीं बेच सकते, उसके लिए वी हैव टू पे सम मनी। कंपनियां बंद करने के लिए भी पैसा चाहिए, आपको असेट्स बेचने हैं तो यू हैव टू अपॉइंट समवन एंड टू पे हिम समथिंग, सो ही कम्स एंड सेल योर असेट्स एंड पे योर लायबिलिटीज। ये ऐसे नहीं होता फ्री में, है ना। वो कैसे होगा, वो कब आएगा, सर कितना पैसा देंगे, क्या परसेंटेज होगी, किसको देंगे, कौन करेगा, सब आगे आता रहेगा धीरे धीरे क्वेश्चंस के अंदर। अभी उस टॉपिक में नहीं जा रहे, अभी हम बेसिक सीख रहे हैं, ठीक है जी। तो लो ये असेट्स बिक गए भाई। आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट, या लिखता है प्रिपेयर द नेसेसरी अकाउंट्स एंड क्लोज द बुक्स। लो बस इतना सा क्वेश्चन है आपके पास, छोटा सा क्वेश्चन है और बोलता है क्लोज कर दो किताबें। मुझे बताओ कितने अकाउंट बनेंगे, कितने टोटल?
कौन से 3? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले रियलाइजेशन, फिर उसके बाद दूसरा बनेगा पार्टनर्स कैपिटल और तीसरा बनेगा बैंक। ऊपर नीचे नहीं बनाना क्योंकि आगे जाके एक अकाउंट और ऐड होगा, इसलिए ऊपर नीचे नहीं करना। यही से चलोगे, यही पैटर्न, ठीक है जी। चलो, और एक साथ तीनों अकाउंट बनाओगे, एक साथ। हाँ, थोड़ा बड़ा बनेगा मतलब क्योंकि ज्यादा आइटम्स हैं, लेकिन आप लिखोगे कैसे मैं आपको बताता हूं। आप लिखना नहीं है अभी, शुरू तो नहीं किया, तो आप ऐसे लिखो। आप ऐसा अकाउंट बना और पहली बार सुनो, पहली बार से ऐसा बनाओगे आप, चेंज नहीं करना बुक की तरह। वो बुक ने खिचड़ी बनाई है उसको मत देखना। ये देखो, यहां लिखो असेट्स, ऐसे करके असेट्स लिखो, ठीक है। और इस लाइन को ऐसे लगा दो, ऐसे लगा दो आपने वाली से, ठीक है। असेट्स लिखो, बोलो पहला असेट्स क्या था मेरे पास में यहाँ पे, सबसे पहला क्या था, ऐसे लिखोगे आप मशीन, कितने की थी, उसके बाद क्या था, बिल्कुल ऐसे ही करना, मैं सच्ची बोलता हूं, आपको समझ में आएगा गलती कहां हुई। अगर कल बाई चांस मिस्टेक हो गई तो पकड़ी जाएगी। उसके बाद फर्नीचर कितना था, सारे असेट्स को हम कहां लिखते हैं, डेबिट साइड में। लो, कौन सा रहेगा, डेबिट साइड, वो कितना है, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद और क्या हमारे पास, स्टॉक भी तो है। स्टॉक कितना था हमारे पास, 2.5 लाख। लो, ठीक है जी। अब सुनो मेरी बात, इधर सुनो, पॉइंट नंबर 3, नोट में आ जाओ। नोट में कैश कभी भी रियलाइज नहीं होता। अरे कैश को किसको बेचोगे यार, कैसी बात कर रहे हो। वो बैंक अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, कैश को रियलाइज मत कर देना। कैश रियलाइज नहीं होता, इसलिए मैंने कहा सारे अकाउंट एक साथ खोलो, कैपिटल अकाउंट भी एक साथ खोलो, बैंक अकाउंट भी एक साथ खोलो। और हाँ, आप ऐसे ही काम करना जैसा मैं आपको समझा रहा हूं, फिर कभी कभी के अकाउंट गलत नहीं होगा। इसका टोटल मान लो कितना है, जल्दी से 12 लाख। लो, यहां लिखो 12 लाख। ये बिल्कुल साफ होना चाहिए, ये अमाउंट वाली लाइन बिल्कुल साफ नजर आनी चाहिए। इसका टोटल यहां चला गया, ठीक है। और यहां क्या लिखोगे आप, क्योंकि एक ही आइटम है तो मैं ऐसे कितना है, 8 लो, हो गया जी। अब आगे बारी आई क्या, असेट्स को बेचने की। जब असेट्स का बैलेंस था तो डेबिट हमने ट्रांसफर किया, तो डेबिट हो गया, बैलेंस बढ़ गया। अब घटेगा क्योंकि बिकेंगे। जब बिकेंगे, जब बेचना है तो तब भी आपको ऐसे ही लिखना है, बाय बैंक। और उसके बाद आपको ऐसे एरो लगानी है और यहां स्टार्ट करना। सबसे पहले क्या बिका, मशीन कितने की है, 1,50,000 बेचते जाओ ना। फिर क्या बिका, बिल्डिंग, नीचे 70,000। अच्छा, कोई बात नहीं, 1,40,000। ओके, स्टॉक 3 लाख। कोई बात नहीं, बिक गया सारा कुछ। ये लो, हाँ कितना हो गया सर बताओ तो फटाफट। 1,50,000 प्लस 8 लाख प्लस 70,000 प्लस 1,40,000 प्लस 3 लाख, 14,60,000। ये यार, तो इस टोटल बिका 14,60,000, ठीक है जी। ये बिक गया, क्या आसान काम है यार, कोई है झंझट गुडविल का, ये ट्रीटमेंट है कुछ, क्या है ये, असेट्स लिख के बेच दिए। अब लायबिलिटी के बारे में कुछ कहा नहीं तो फिर छोड़ देते हैं इसको, एक तो बेच देते। अच्छा, आप कह रहे तो दे देते हो, ये लो, क्योंकि नोट लिख लिया ना आपने अभी, इसलिए टू बैंक क्या लिखे, लायबिलिटीज को पे किया, कितना, लो ये है 20 लाख, वो है कितना, 22 लाख समथिंग। साफ दिख रहा है, प्रॉफिट है, दिख रहा है ना, प्रॉफिट नजर आ रहा है। ये वाली साइड का 20 लाख है, उस साइड का 14 और 8 22 लाख 60,000 है। तो प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट कर लो, ये लो 22 लाख 60,000 आप खत्म कर दो। लेकिन आप सारे अकाउंट एक साथ बनाओगे, मैं पहले बोलता हूँ सारे अकाउंट एक साथ। मैं बता रहा हूँ क्यों ऐसा कहता हूँ, बड़े क्वेश्चन में आके मैं आपको समझाऊंगा कि एक साथ अकाउंट बनाने का मतलब क्या है। कितना प्रॉफिट आ रहा है, 2,60,000। और क्या करोगे इस प्रॉफिट का, टू रियलाइजेशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू,
किसको दे दोगे जी? एक्स और वाई, जो थे एक्स और वाई, तो क्या रेशियो थी? 3:2। तो 2,60,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 5, इसको मिलेगा 1,56,000 और इसको मिलेगा माइनस कर दो 1,04,000। लो जी, हो गया रियलाइजेशन। इसके बाद था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, वो ये रहा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये आपका वाई, ये आपका एक्स, ये आपके पर्टिकुलर्स, फिर ये वाई, फिर ये एक्स और ये पर्टिकुलर्स, ये बन गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इस चैप्टर को करने में इतना मजा आता है, विश्वास मानना, ये चैप्टर बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा अगर हम एक लंबी क्लास कर लगाएंगे। मंडे को हम ऑफ रखेंगे, लेकिन कल हम एक लंबी क्लास लगाएंगे 3 घंटे की, और इस चैप्टर के 40th क्वेश्चन तक चले जाएंगे। 40th क्वेश्चन तक हम इसी चैप्टर हम 2 दिन में खत्म करेंगे, 3 दिन मैक्सिमम 3 दिन। यस, कल हम अकाउंट्स की 3 घंटे की क्लास लगाएंगे और इस चैप्टर को खींच देंगे पकड़ के लास्ट तक। क्योंकि मैं किसी भी हालत के अंदर, अगर आप मेरा पहला दिन का रिकॉर्ड देखोगे, जब मैंने पहले दिन दिखवाया था, हम बिल्कुल टाइम से पहले चल रहे हैं, हम टाइम के लेट नहीं चल रहे हैं। मुझे किसी भी हाल में अक्टूबर में सिलेबस खत्म करना है, तो उसके हिसाब से चलेंगे। तो इश्यू ऑफ शेयर्स जो है उस पर चलेंगे, फिर आपका बहुत टाइम लेगा, या एनपीओ पे, जो भी आप कहोगे, जिसमें आप कहोगे उसमें चल पड़ेगा। पर मेरे हिसाब से इश्यू ऑफ शेयर्स करना चाहिए, फिर एनपीओ कर लो। लेकिन एनपीओ बहुत आपको दिमाग लगवाएगा, क्योंकि आपकी भी पार्टनरशिप की किताब चल रही है, इसलिए, है ना, उसमें आपका दिमाग अच्छा यूज होता है एनपीओ के अंदर। तो लो, हम कर लेते, कोई बात नहीं, कोई भी करो यार, कोई हार्ड नहीं है। बोलो ना, क्या बैलेंस था ओपनिंग इसका कैपिटल का? 3 लाख और 2 लाख। लो, और क्या बोलो, और क्या मिला जल्दी से? रिजर्व कितना पड़ा है? रिजर्व जीआर कितना है हमारे पास? 1 लाख। तो बाढ़ तो कितना है, जल्दी बताओ। ओके, और क्या हमारे पास? रियलाइजेशन प्रॉफिट, वो कितना है? 156 और 1,04,000। रियलाइजेशन प्रॉफिट हमारे पास है 156 और 1,04,000। यही तो दिया पार्टनर्स को। और कुछ है देने के लिए? नहीं सर, नहीं, बस टोटल मारो, फिर टोटल मारो, जल्दी करो टोटल, और नीचे बैंक अकाउंट बनाते हैं। कितना? 5,16,000। ओके, और इस तरफ 3,44,000। लो, 5,16,000 और 3,44,000, और यहाँ क्या लिखेंगे? टू बैलेंस। देख रहा हूँ कहां तक पहुंचे, मैं देख रहा हूँ आप कहां तक पहुंचे हो। लो, हो गया, खत्म, बन गए। और अगर आपने साथ साथ ये भी बनाया होता तो आपको मालूम था कि वहां कुछ कैश आया था। कितना बैलेंस था बताना बेटी? 2 लाख। ये देखो, अब सुनो दोबारा से एक बार, इधर देखो, यहाँ पे एंट्री क्रेडिट में है तो वहां डेबिट में जाएगी। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो ये देख लो, ये एंट्री क्रेडिट में है बाय बैंक, यहाँ पैसा आया तो यहाँ कहाँ जाएगा? डेबिट में। क्या लिखोगे? टू रियलाइजेशन। बैंक नहीं लिखते, जिसका अकाउंट आप बनाते हैं उसका नाम कभी नहीं आता, ये आपको मालूम है। यहाँ पे लिखेंगे टू रियलाइजेशन। कितना? 14,60,000। फाइन। फिर आपने पेमेंट करी, ये आपने पेमेंट की 8 लाख की, तो क्या लिखोगे? बाय रियलाइजेशन। कितना? इतना आसान है ये इतना आसान चैप्टर है कि बच्चों के चेहरे पे खुशी आ जाती है इस चैप्टर को करके। ये तो हर कोई कर जाएगा। लो, बाय रियलाइजेशन हो गया। अब और 2 पेमेंटें करी आपने, किसको पेमेंट करी आपने? एक्स को और वाई को। कितनी पेमेंट की है? देखो, टू एक्स कैपिटल, बाय एक्स कैपिटल और बाय वाई कैपिटल। कितनी है? 5,16,000 और 3,44,000। कितना आ गया टोटल बताओ? 5,16,000 और 3,44,000, 8,60,000। ये आ गया तुम्हारा 16,60,000। और इस सेट का टोटल भी कितना आया? 16,60,000। लो, आपका जो बैंक अकाउंट टैली कर गया, मतलब आपका क्वेश्चन 100% सही है। बस यही है और कुछ भी नहीं। बताओ, मुझे बताओ, हाथ खड़ा करके बताओ जिसको ये चैप्टर हार्ड लगा। तो हाथ खड़ा करने वाला हार्ड लगा? नहीं, अगर नहीं समझ में आया तो प्रॉब्लम नहीं, दोबारा कर लेंगे, प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझ में आता है, ये बहुत आसान चैप्टर है, इट्स वेरी इजी चैप्टर। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़े थोड़ा सा और एक क्वेश्चन करें।
तो मेरी मैथ्स की क्लास ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, यही खत्म करते हैं। लेकिन आप अभी बुक का कोई क्वेश्चन ट्राई मत करना जब तक हम कम से कम 10 क्वेश्चन नहीं कर लेते। आप बुक पे नहीं जाना, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। और फिक्र नहीं करो, हम 2 दिन में खत्म नहीं करने वाले, लेकिन हम अभी आप बुक को ट्राई नहीं करोगे। कल की क्लास में, कल क्लास है सुबह 7 बजे, सुबह 7 बजे। आप इसके पहले भी कर सकते हो चाहो। अच्छा 1 मिनट बजे उसको बंद कर दो, इससे पहले बंद करो।